अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं वो बहुत सिमिलर है, मगर ये उसका एक नया वेरिएंट है। सो दिस इज़ द न्यू वेरिएंट ऑफ द जैक T9 हंटर विच इज़ कॉल्ड द फ्रीज़ॉन, जैसे भी आप कहना चाहें। दिस इज़ अ रेयर व्हील ड्राइव वेरिएंट और अभी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और इसके अंदर कुछ एक्सटीरियर में चेंजेस हैं जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। इसके फ्रंट पे आएँ तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसकी हेडलाइट का डिज़ाइन वही है जैसे पहले था। नीचे इसकी फॉग लैंप्स हैं, ऊपर इसके DRLs होते हैं और इसके सीक्वेंशियल टर्न सिग्नल्स होते हैं। जहाँ पे डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं, मैसिव डिफरेंस है वो इसकी ग्रिल के अंदर है। पहले ग्रिल जो थी वो थोड़ी हनीकॉम पैटर्न टाइप थी, अब जो ग्रिल है वो एक स्टेनलेस स्टील लुकिंग प्लास्टिक है सिल्वर कलर में जो वर्टिकली रन कर रहा है और मेरे ख्याल में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज है। बड़ी मेरे ख्याल से लुक जो है इसमें इन्हांस हो रही है। और दूसरा जो मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि ब्लैक गाड़ी में तो ये मैचिंग मास्क होता था, मगर अगर आप किसी और कलर में गाड़ी लेते थे तो ये वाला जो मास्क है इस गाड़ी का वो ब्लैक कलर का इस क्लैडिंग से मैच करता था। तो उससे मुझे ऐसे वो लगता था, अगर किसी ने वो बैटमैन रिटर्न्स मूवी देखी हो तो उसके अंदर एक विलन था जिसका नाम था बेन, तो ऐसे लगता था वो विलन बेन आ रहा है। तो अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। नॉट दैट इट वाज बैड, इट वाज वेरी एग्रेसिव लुकिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। तो अगर आप इस गाड़ी के कलर को देखें तो ये भी नया है और इस कलर का नाम है कार्नियोलॉट रेड एंड इन माई ओपिनियन इट्स अ वेरी नाइस कलर, डार्क शाइनी एंड इट मेक्स द कार स्टैंड्स आउट। अब हम इस गाड़ी की आते हैं साइड प्रोफाइल के ऊपर। मोस्टली सब कुछ सेम है बट द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस इज रिम्स का साइज 18 इंच ही है, मगर इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज कर दिया गया है। सो डिज़ाइन इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस। मुझे ये रिम्स भी उससे बेहतर लग रहे हैं। स्टेनलेस स्टील और मशीन कट 2 टोन एलॉयज़ हैं ये एंड दे लुक रियली नाइस। उसके बाद अगर हम साइड पे आते हैं तो सारी चीज़ें मोस्टली सेम हैं। उसी तरह सिल्वर डोर हैंडल्स हैं, सिल्वर साइड मिरर्स हैं, उसी तरह के फुट रोलिंग स्टेप्स हैं और बाकी भी सब कुछ। सिवाय यहाँ पर अगर आ जाएँ तो वहाँ पे 4x4 की बैजिंग थी, यहाँ पर फ्रीज़ॉन T9 2X लिखा हुआ है, यानी कि दिस इज़ अ 4x2 व्हीकल। इट्स अ रेयर व्हील ड्राइव व्हीकल। पीछे आते हैं गाड़ी के तो मोस्टली सब कुछ सेम है। T9 की बैजिंग, वैसे ये हंटर की भी बैजिंग यहाँ नज़र आई है मुझे, तो इसका मतलब ये हंटर भी है इन एडिशन टू फ्रीज़ॉन। और साथ में यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है वो RWD रेयर व्हील ड्राइव की एक बैजिंग है। रेस्ट इज़ द सेम, ऑल LED लाइट्स, LED टेल लैम्प्स, LED टर्न सिग्नल्स, रिफ्लेक्टर्स हैं। यहाँ पे जो नंबर प्लेट की लाइट है वो भी LED में है, विच इज़ अ गुड थिंग। गुड सॉलिड बम्पर, ये ज़रा ध्यान से नीचे, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसके अंदर था। सो इट्स द सेम बेसिकली। तो एक्सटीरियर को अगर सम अप करें हम तो एक तरह से मुझे तो ये फेसलिफ्ट लग रहा है। कोई इसके अंदर कोई चीज़ यानी कि कम नहीं हुई, बल्कि आई थिंक थोड़ा सा रिफ्रेशिंग चेंज है। आपके पास नए कलर्स आ गए हैं, नए रिम्स आ गए हैं, नई ग्रिल आ गई है, ज़रा उसके मास्क को इन्होंने कलर कर दिया है, तो इट्स गिविंग अ गुड लुक। ये वाली जो चीज़ है ये पर्सनल प्रेफरेंस है, ये पहले भी लोग काफ़ी ब्लैकआउट करा लेते हैं, तो इट्स टोटली योर पर्सनल प्रेफरेंस। अब हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस गाड़ी की ड्राइव कैसी है, कोई चेंजेस हैं 4x2 में। लेट्स हॉप इन द कार एंड लेट्स गो फॉर अ टेस्ट ड्राइव। जब आप गाड़ी में आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ये 100% सेम है जो इसका 4x4 वेरिएंट है, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है इसको। तो ऊपर आपके पास ये डो कार्ड से स्टार्ट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट ये देखें आपके वही डो कार्ड है। यहाँ थोड़ा हार्ड प्लास्टिक, नीचे सॉफ्ट टच लेदर, नीचे सॉफ्ट पैडिंग, सेम स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड है, फ्लैट बॉटम है, वही मीटर है, वही 10.4 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम मुझे नज़र आ रहा है, वायरलेस चार्जर है, इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्टर है, ऑटो डिमिंग मिरर है, देन आई कैन सी सन ग्लासेस होल्डर भी है, वही कंसोल है, LED लाइट्स हैं, ब्लैक रूफ लाइनर, ग्रैब हैंडल। कोई डिफरेंस मुझे इस गाड़ी के इंटीरियर में नज़र नहीं आ रहा। और मैं बार बार ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा ये होता है कि जो 4x4 वेरिएंट होता है या टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है उसके अंदर ऑब्वियसली कोई ना कोई एक्स्ट्रा फीचर होता है, मगर इसमें गंदारा मोटर्स ने जो एक कमाल किया है वो ये किया है कि इसके अंदर उन्होंने कोई फीचर स्ट्रिप डाउन नहीं किया, व्हिच आई रियली लाइक। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी है, ऑटो होल्ड भी है, इलेक्ट्रिक सीट्स, यस, 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर्स इलेक्ट्रिक सीट भी है। और पैसेंजर के अंदर आपके पास यस पैसेंजर के साथ भी है। आई थिंक इट मस्ट बी 4 वे एडजस्टेबल, जहाँ तक मुझे याद पड़ा जो ओरिजिनल 4x4 हंटर में था। इसकी जो सीट की कुशनिंग है वो भी डिसेंटली कंफर्टेबल है। जो अच्छी बात है वो ये है कि इसकी थाई सपोर्ट अच्छी है।
सीट ओवरली सॉफ्ट या ओवरली हार्ड नहीं है, एक बड़ा बैलेंस है इसका, तो ठीक रहता है। लंबार सपोर्ट इसमें मुझे नज़र नहीं आ रही, बट स्टिल डिसेंट, ठीक ठाक है। उसके अलावा सनरूफ भी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर आप देखें जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है इस डुअल कैबिन पिकअप ट्रक का दूसरे कंपेटिटर्स से, कि ये इसके अंदर आपके पास ये सनरूफ भी है। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो ये गाड़ी फिर एक तरह से कंप्लीट पैकेज है। अब जो हार्डकोर ऑफ रोडर्स हैं वो ये गाड़ी उनके लिए नहीं है। ये गाड़ी बेसिकली अर्बन और माइल्ड ऑफ रोडिंग के लिए है, बिकॉज दिस इज़ अ रेयर व्हील ड्राइव व्हीकल। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि गाड़ी है किसके लिए।